हो गया आगाज रण का सिलेक्शन लेने की तैयारी है, हो गया आगाज रण का सिलेक्शन लेने की तैयारी है। उठाओ अपने पेपर और पेन, उठाओ अपने पेपर और पेन, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल ने अपनी एग्जाम की डेट अभी अभी जारी कर दी है। सामने से अपडेट निकल के आ रही है आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से कि आपका जो एग्जाम होने वाला है 12th लेवल का एनटीपीसी का, वो आपकी 7 अगस्त से परीक्षाएं शुरू होंगी, जो कि आपकी 8 सितंबर तक चलने वाली है। लगभग एक महीने तक आपके एग्जाम चलने वाले हैं। अभी अभी आरआरबी एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का जो परीक्षा है वो कंप्लीट हुई है और उसने विभाग ने अपनी आंसर की भी जारी कर दी है। उसके बाद से एक ताजा अपडेट निकल के आ रही है, जो कि अभी अभी आरआरबी एनटीपीसी की वेबसाइट में हमें देखने को मिल रहा है कि आरआरबी एनटीपीसी में 12th लेवल का एग्जाम आपका होने वाला है, जिसकी परीक्षा तिथि 7 अगस्त 2025 से शुरू होने वाली है और वह आपके 8 सितंबर तक चलने वाली है। एक महीने तक ये परीक्षाएं चलने वाली हैं। आपको आपका एग्जाम कब है उसकी जानकारी एग्जाम के 10 दिन पहले मिलने वाली है और 3 दिन पहले आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों की डिमांड रही तो हम लोग आपको यूट्यूब में आदि शंकर एकेडमी के चैनल में आपको लगातार हम टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट की वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। लेकिन अगर आपकी स्पेशली डिमांड रही तो जब तक आपकी परीक्षा कंप्लीट नहीं हो जाती, मतलब 8 सितंबर तक आपकी परीक्षा जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती, तो हम लोग आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी आपका 12th लेवल के लिए स्पेशल एक सीरीज चलाएंगे, जो कि आपको सिलेक्शन दिलाने तक आपके लिए आपके साथ रहेगी। उसके बाद आपका पूरा सपोर्ट अगर रहा तो बिल्कुल आपके लिए एक सीरीज लॉन्च करने वाले हैं आदि शंकर एकेडमी की पूरी टीम के द्वारा। वहां आपको मैथ्स की वीडियो मिलेंगे, आपको वहां रीजनिंग की वीडियो मिलेंगी और आपको वहां जीएस के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन भी आपको पूरी आपको सीरीज डेली की डेली आपको उपलब्ध कराई जाएगी। बात कर लूं मैं इसके सिलेबस की, तो अगर किसी को सिलेबस ही नहीं पता तो एग्जाम की तैयारी कैसे करेगा, तो अपन इसकी सिलेबस की बात कर ले रहे हैं। तो हम बात कर लें कि आपका जो यह पूरी परीक्षा है 2 चरणों में कंप्लीट होने वाली है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। सीबीटी 1 में आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहने वाला है। इसमें आपको जनरल अवेयरनेस, जो जनरल अवेयरनेस है यह आपको मिलने वाला है। जनरल अवेयरनेस के आपको मिलने वाले हैं आपको 40 क्वेश्चन और 40 ही नंबर के रहने वाले हैं। ये मैथ्स आपकी यहाँ 30 नंबर की आने वाली है और 30 क्वेश्चन ही आपके मिलेंगे। और इसी प्रकार रीजनिंग के भी आपको 30 क्वेश्चन 30 नंबर के लिए मिलेंगे। कुल मिला के आपको 100 नंबर का ये आपका पहला पेपर होने वाला है। जैसे ही आप इस पहले पेपर को क्वालिफाई करते हो, आपको दूसरा पेपर देने को मिलेगा और वो आपका सीबीटी 2 स्टेज 2 है और इसमें आपको मिलने वाले हैं, इसमें भी आपको जनरल अवेयरनेस के कितने 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अब पहले आपको कम क्वेश्चन मिल रहे थे, अभी कितना वो आपका 100 नंबरों का क्वेश्चन हो रहा था, 100 क्वेश्चन मिल रहे थे। यहाँ आपको 120 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यहाँ आपको 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के और मैथ्स के मिलने वाले हैं आपको 35 क्वेश्चन और रीजनिंग को आपको मिलने वाले हैं 35 क्वेश्चन। यहां भी प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होने वाला है। तो सीबीटी 1 में आपके 100 प्रश्न आने वाले हैं, वहां भी आपका जीएस, मैथ्स और रीजनिंग आने वाला है। यहां सीबीटी 2 में भी आपको मिलने वाले हैं क्या 120 क्वेश्चन और यहां 50 क्वेश्चन आपको जीएस के हो जाएंगे, आपके 35 क्वेश्चन मैथ्स के और 35 क्वेश्चन रीजनिंग की। अब बात कर लूं मैं कि मैथ्स में आपको क्या पढ़ना चाहिए, जीएस में क्या पढ़ना चाहिए और रीजनिंग में क्या पढ़ना चाहिए, ताकि आप इस बार अपनी सीट को सुनिश्चित कर पाएं। तो मैं आपको सिलेबस मोटा मोटा अगर डिस्क्राइब कर दूं तो आपको यहां सिलेबस देखने को मिल रहा है। मैथ्स में सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। नंबर सिस्टम में आपको डेसिमल वगैरह भी पढ़ लेना, फ्रैक्शन वगैरह भी पढ़ लेना है, एलसीएम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट भी पढ़ने हैं, रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ना है। परसेंटेज तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, परसेंटेज आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। परसेंटेज के साथ साथ आप यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस भी, आप प्रॉफिट और लॉस भी आपको पढ़ के जाना है। साथ में आपको CISI भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसके क्वेश्चन भी आपको देखने को बिल्कुल जरूर मिलने वाले हैं। CISI भी आपको पढ़ना है। टाइम एंड वर्क आपको पढ़ना है, टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, CISI मैंने बताया ही आपको ये पढ़ना है। एलजेब्रा में आपको एलजेब्रा बहुत अच्छे से पढ़नी है कंप्लीट। ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री इसको भी बिल्कुल छोड़ के नहीं जा सकते हो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। और आपको सांख्यिकी और प्रयोक्ता भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, DI अच्छे से पढ़ लेना है, सर्ट्स और इंडाइसिस, घातांक और करनी, एवरेज, पार्टनरशिप, साझेदारी, बोर्ड मॉस संबंधी प्रॉब्लम, ये सब आपको बहुत अच्छे से कंठस्थ करके जाना है, इनका बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। आपको 7 अगस्त का समय है, 7 अगस्त आप डेडलाइन मान के चलो, क्योंकि नहीं पता कि आपकी डेट कब हो सकती है। 7 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक पेपर चलने हैं। हो सकता है हमारी किस्मत ऐसी हो कि हमारा पहली शिफ्ट में और पहले दिन ही क्या हो जाए, पेपर हो जाए। तो अभी आपके पास 1 महीने का समय है, 1 महीने जी जान लगा दो, रात दिन एक कर दो और अपनी तैयारी
ऐसे ही कर लो ताकि इस बार आप अपनी एक सीट सुनिश्चित कर लो। ठीक है, और हम सिलेबस देख ले रहे हैं। ये तो हमारा मैथ्स का सिलेबस हो गया। बात कर लें हम रीजनिंग में। रीजनिंग में आपको एनालॉजी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि एनालॉजी के क्वेश्चन हर शिफ्ट में 1 से 2 तो आपको देखने को मिले ही हैं, तो एनालॉजी को आप बिल्कुल छोड़ के नहीं जा सकते हो। एनालॉजी हो गई। सीरीज, सीरीज में आपको नंबर बेस्ड सीरीज और अल्फाबेटिकल सीरीज, इनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। कोडिंग डिकोडिंग को तो आप किसी भी एग्जाम में छोड़ ही नहीं सकते हो, तो कोडिंग डिकोडिंग में आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग भी आपको पढ़ के जाना है। मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गए, क्लासिफिकेशन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन और डिस्टेंस वाले क्वेश्चन हो गए आपके। पजल, पजल भी आपको देखने को मिलती है। पजल के 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को हर शिफ्ट में मिल रहे हैं, तो पजल हो गई, डेटा सफिशिएंसी हो गई, स्लॉग्स और वेन डायग्राम, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, इनपुट आउटपुट, और ये आपको सब पढ़ के जाना है। तो रीजनिंग का सिलेबस आपके सामने ये रहा। तो रीजनिंग आपको 1 महीने का समय है। रीजनिंग आपको, मैथ्स आपको और जीएस आपको, आदि शंकर एकेडमी की टीम आपके साथ है जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक के लिए। आप लोगों की डिमांड रही तो बहुत जल्द हम एक सीरीज लॉन्च करेंगे जो कि एनटीपीसी 12th लेवल के एग्जाम के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड रहने वाली है। बात कर लूं मैं जीएस के सिलेबस की, तो जीएस का सिलेबस आपके सामने ये रहा। जीएस में आपको मुख्यतः करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर्स का बोलबाला अभी आपके एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा हुई है वहां आपके बहुत भर भर के क्वेश्चन देखने को मिले हैं करंट अफेयर्स से। तो करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। करंट अफेयर्स में आपको नेशनल लेवल में भी और इंटरनेशनल लेवल में सब कुछ पढ़ना है आपको। अवार्ड्स पढ़ने हैं इसमें आपको इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई, कोई थीम हो गई, कोई ब्रांड एम्बेसडर वगैरह। रेलवे ब्रांड एम्बेसडर पूछने के लिए बिल्कुल जाना जाता है, तो ये सब चीज़ भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इंडियन आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, लिटरेचर पढ़ना है आपको, है ना, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। हिस्ट्री आपको कंप्लीट पढ़ के जानी है, और पॉलिटी हो गया आपका। साइंस रेलवे में साइंस बहुत अच्छे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो साइंस में न्यूमेरिकल्स की भी आप प्रैक्टिस करके बिल्कुल जाना चाहिए आप लोगों को। और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज और एनवायरनमेंट, ये सब चीज़ें आपको, अगर आप लोगों की डिमांड रही तो आदि शंकर की यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध कराई जाएंगी। तो 1 महीने का समय बचा है, तैयारी में जी जान लगा दो और इस बार एक सिलेक्शन लेकर अपनी सीट को सुनिश्चित कर लो। जय हिंद, जय भारत।